मैं आपके सामने फिर एक नए वीडियो के साथ हूँ। ये वीडियो बेसिकली टीचरों के लिए ही है, केवल टीचरों के लिए है। और मेरे साथियों से मैं ये कहना चाहूँगा कि आधारशिला पे मैं वीडियो बना रहा हूँ। दूर इसके शायद 2 या 3 भी वीडियो बन सकते हैं। तो आज हम आधारशिला के केवल बेसिक फंडा के बारे में बात करेंगे। फंडामेंटल्स के अंदर है, ठीक है। आधारशिला नाम से ये कि आधार की बात हो रही है। अगर हमारे बेसिक के आधार की बात की जाए तो कक्षा 1 और 2 आधार होते हैं बेसिक के। उस बेसिक में कक्षा 1 और 2 में सबसे बेसिकली जो सब्जेक्ट हम लोग फोकस करते हैं, हमारी करलो वाली किताब में भी क्या होता है, हिंदी और गणित, ठीक है। गणित और हिंदी होता है, तो उसी के आधार पर ये आधारशिला किताब है बेसिकली। और हमें हिंदी और गणित कैसे सिखानी है छोटे बच्चों को, इसके बारे में कैसी गतिविधियां करेंगे, कैसे एक्टिविटी करेंगे, कैसे आकलन करेंगे, कैसे क्या क्या करना है हमें कि लर्निंग आउटकम हमारा अच्छा मिले, इसके बारे में ये वीडियो है। देखिए इसके 6 भाग हैं और हेडिंग से ही आपको पता चल जा रहा है कि इसके अंतर्गत क्या आने वाला है, ठीक है। कुछ टर्मिनोलॉजी यूज करी गई है उस किताब में, वो मैं अभी नहीं बता रहा हूँ, लेकिन जो बेसिक चीज़ें जो आपसे पूछी जा सकती है उसके बारे में बताऊंगा। इसके बाद जब मैं ये वीडियो बनाने के बाद एक वीडियो और बनाऊंगा जो प्रश्नोत्तरी होगी, करीब 120 क्वेश्चन होंगे। उस 120 क्वेश्चन के बारे में जब बात करूंगा तब आप जान जाएंगे कि इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट कुछ नहीं। लेकिन आज के वीडियो से कम उसके 50 क्वेश्चन तो आज कर लेंगे, ठीक है। तो आधारशिला को फाउंडेशन लर्निंग कहते हैं, ठीक है। फाउंडेशन लर्निंग में बेसिकली 2 विषय के बारे में बात होती है, ठीक है। नंबर 1 आपका भाषा, दूसरा आपका गणित, ठीक है। 2 ही विषय के बारे में बात हो रही है, ठीक है, भाषा और गणित। कक्षा 1 और 2 में भाषा और गणित के बारे में बात हो रही है, लेकिन जो कक्षा 3 और 4, 5 में होगा तो इसमें परिवेशीय जो ज्ञान होगा, परिवेशीय अध्ययन के बारे में बात करेंगे, फिर पर्यावरण अध्ययन भी कह सकते हैं उसको, ठीक है। तो इसके बारे में बात होगी, ठीक। तो हम देखिए पहला जो मॉड्यूल के 6 भाग है, देखिए हर चीज एक इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन बन सकता है कि मेन फंडामेंट आधारशिला के मुख्य विषय में क्या, तो 2 भाषाएं, भाषा और गणित आ जाएंगे। और मॉड्यूल के कितने भाग है आधारशिला के, तो 6 भाग आएंगे। पहले में फाउंडेशन लर्निंग की अवधारणा और सप्ताह के बारे में बताएगा, ठीक है। इससे पहले वाला वीडियो में हम लोगों ने बताया था क्या, रैंक के बारे में जाना, ALPS के बारे में जाना और LSRW, ठीक है। ALPS LRW के फुल फॉर्म के बारे में हमने जाना था और थोड़ा ये भी बता दिया था कि इसका यूज कहाँ होने वाला है, ठीक है। जैसे AO एक्सपेक्टेड आउटकम और GLG, ठीक है, इनके बारे में भी देखिए। तो ये इरैक है, ALPS है, LSRW है, इसके बारे में काफी ज्यादा विरल तरीके से पहले मॉड्यूल में बताया गया है कि आखिर हमें जरूरत क्यों है लर्निंग, ठीक है, हमें जरूरत क्यों है लर्निंग आउटकम निकालने की, ठीक है। और लर्निंग आउटकम के प्रोसीजर क्या है, इन सब चीजों के बारे में काफी ज्यादा जानकारी दी गई। इसको काफी सैद्धांतिक रूप को समझाया गया, ठीक है। बेसिकली क्या होगा, ओवरऑल एक चीज कह सकते हैं, बच्चों को कैसे समझ में आएगा ये चीज आपको बताया गया है कि क्या क्या करें आप, ठीक है। तो पहले भाग में तो यही सब एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है। लर्निंग आउटकम के 50 दिवसीय कार्यशाला के बारे में बात की गई है, ठीक। AO, EO और LG का फुल फॉर्म शायद मैंने नहीं बताया होगा। AO का होता है क्या, एक्चुअल आउटकम, E से एक्सपेक्टेड आउटकम, L से लर्निंग गैप, ठीक है। जब एक्सपेक्टेड EO से AO घटा दो तो आ जाता है LG, ठीक है। एक्सपेक्टेड आउटकम से मतलब जो आप उम्मीद करते हो उस आउटकम से जो वास्तव में है उसको घटाएंगे तो लर्निंग गैप आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं आरंभिक स्तर पे भाषा का विकास के बारे में। हमको सबको पता है कि जो हम लोगों ने पढ़ा था LRW, यानी कि सुबो पढ़ना और लिखना, सुबो पढ़ना, ठीक है। इसके बारे में बात की गई है और कैसे इसका यूज करना है इसके बारे में बात की गई है। मैं अभी इसके बाद जो वीडियो होगा तो मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा, इसमें कौन कौन से चरण होते हैं इसके बारे में। तो भाषा सीखने का जो हम लोग का स्ट्रक्चर है वो सुबोपली पे आता है, ठीक है। इसके बारे में काफी ज्यादा डिटेल में बताया गया है कि L से लिस्निंग होगा, यहाँ पे S होगा, S से स्पीकिंग होगा, R से रीडिंग होगा और W से राइटिंग होगा, यानी कि हिंदी भाषा जो सीखी जाती है
इस पे आधारित होता है, शुभोपल्ली पे आधारित होता है। इसके बारे में काफी ज्यादा जानकारी दी गई। कक्षा 1 और 2 के बारे में बात हो रही है भाई। आरंभिक स्तर पर गणित, जब गणित की बात आती है तो गणित सीखने का जो होता है ELPS, ठीक है, ELPS के बारे में बात होती है। इसका एक्सपीरियंस होता है, ठीक, लर्निंग होता है, लैंग्वेज, पिक्चर और सिंबल। इससे पिछला वाला वीडियो देख लीजिएगा तो इसके फुल फॉर्म के बारे में जानकारी मैं दूंगा। इसके बाद वाले वीडियो में मैं बताऊंगा कि इसका चक्र क्या है, इसके कितने चरण होते हैं और कैसे कैसे ये काम करता है। इसके बारे में गणित सीखने का जो है आपको पूछा जा सकता है कि अभी जो मैं क्वेश्चन पढ़ रहा था नेट से, तो उसमें ई के बारे में क्या दिखाता है, एक्सपीरियंस, एल से दिखाता है लैंग्वेज, पी से पिक्चर, एस से सिंबल दिखाता है। इसी तरह इसके भी फुल फॉर्म पूछे जा सकते हैं कि इसमें जो है एस क्या डिनोट करता है, एस का मतलब क्या है, डब्ल्यू का मतलब क्या है, इसके बारे में, ठीक है। इसी तरह आपका इरेक के बारे में पूछ लेगा कि इरेक में एक्सपीरियंस, रिफ्लेक्शन, एप्लीकेशन और कंसोलिडेशन करता है, ठीक है। हिंदी में भी पूछ सकता है अनुभव, चिंतन, अनुप्रयोग और निष्कर्ष, ठीक है, इनके बारे में भी पूछा जा सकता है। चलिए अब बात कर लेते हैं कक्षा 3 और 4 एवं 5 में गणित और उसके साथ परिवेशीय अध्ययन के बारे में बात होगी। यानी कि कक्षा जब 3 में आएगा बच्चा तो उसको परिवेशीय ज्ञान देना पड़ेगा। भाषा गणित का ज्ञान कुछ प्राप्त कर चुका है, इसके बाद आपको परिवेशीय अध्ययन के बारे में जानकारी देनी होगी। अब बात करते हैं आरंभिक स्तर पे आकलन और मूल्यांकन। आपने टोटल जो ये किया हुआ है यहाँ तक, ठीक है, इसका हमको मूल्यांकन करना है और मूल्यांकन और आकलन दोनों, आकलन और मूल्यांकन दोनों करना, ठीक है। देखिए मूल्यांकन और आकलन जो प्रक्रिया है वो एक दिन की नहीं है कि एग्जाम हो गया, नहीं, वो सतत प्रक्रिया है। जब से बच्चा एंटर करता है और लास्ट में जब पास करता है, पूरी प्रक्रिया एक सतत प्रक्रिया है जो चलती रहती है, ठीक है। तो इसमें बताना है कि कौन सी गतिविधियां करेंगे जिससे हम उसका आकलन कर सके और कौन सी गतिविधि से बच्चा क्या सीख के आएगा, क्या लर्निंग आउटकम आएगा, इसके बारे में जानकारी इसमें दी गई है। देखिए छोटा वीडियो बना रहा हूँ, ज्यादा बड़ा नहीं बना रहा हूँ। अब पर शिक्षक प्रदर्शन और आकलन में सुधार। अब बात आती है शिक्षकों के बारे में। यहाँ शिक्षकों के प्रदर्शन के बारे में, आकलन के बारे में बात होगी, ठीक है। यहाँ शिक्षकों का प्रदर्शन है कि मतलब जो चीज शिक्षकों ने लर्निंग आउटकम में डिसाइड की थी वो मिल रही है कि नहीं मिल रही, इसके बारे में हम लोगों को खुद आकलन करना होगा, अपना मतलब स्व आकलन, कि किस तरह से हम लोग शिक्षा में सुधार कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक चीजें हैं, खासकर ये फुल फॉर्म याद करने वाला चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। फुल फॉर्म आपसे पूछा जाएगा। देखिए ये तो फुल फॉर्म पे ही आधारित है और इरेक जो होता है बता चुका हूँ, शिक्षण अभिगम का चक्र होता है, ठीक है। तो इससे पुराना वीडियो जरूर देख लीजिए। इसके बाद वाला जो वीडियो होगा तो मैं बताऊंगा इनके जो चरण होते हैं, इसका चरण और इरेक का भी चरण होता है, उसको मैं बताऊंगा कि कैसे ये बच्चा जो है भाषा कैसे सीखता है और गणित बच्चा कैसे सीखता है। इसके बाद हम 50 दिवसीय जो और इसके क्लास में बताया गया जो 50 दिवसीय लर्निंग फाउंडेशन कोर्स है, कैसे हम लोग शिविर बोलेंगे उसको साप्ताहिक कैसे उसको डिवाइड करना है, कैसे उसको गतिविधि आधारित करना है, कैसे उसको हम लोग को प्रयोग में लाना, इसके बारे में जानकारी। तो बेसिकली 6 भाग हैं और इनके बारे में आप देख लीजिए, कुछ खास नहीं है। आपको इसमें बताया गया है कि जो ये सारी चीजें हैं इनका कैसे विधिवत बहुत विस्तृत रूप में यूज करना बताया गया है। इसके बाद प्रारंभिक स्तर में भाषा कैसे सीखता है बच्चा, इसको चरणबद्ध तरीके से बताया गया है। गणित को बताया गया है कैसे सीखेगा, इस चीज को याद रखना होगा कि भाषा सीखने का तरीका ये है और गणित सीखने का तरीका ये है। और इसके बाद जो चौथा पार्ट होगा उसमें एक चीज और ऐड हो जाएगी, इसमें हो जाए परिवेशीय अध्ययन का चौथे भाग में यूज हो जाएगा। उसके बाद बच्चों का मूल्यांकन आकलन कर लेंगे। उसके बाद शिक्षक अपना मूल्यांकन, और अगर एक लाइन में कहा जाए तो पहले भाग में हम लोगों को लर्निंग आउटकम की आवश्यकता और अवधारणा के बारे में बात की गई। दूसरे में भाषा, हिंदी भाषा सीखेगा, भाषा कह सकते हो। तीसरे में गणित सीखेगा। चौथे में कक्षा 3 और 4 और 5 के बच्चे परिवेशीय अध्ययन सीखेंगे भाषा और गणित के साथ। पांचवें में बच्चों का मूल्यांकन होगा और आकलन होगा और छठे में टीचरों का प्रदर्शन का आकलन होगा। तो ये 6 भाग थे टोटल। तो फिर मिलूंगा एक और वीडियो के साथ। धन्यवाद।